This is first application for anticipatory bail. Offences are under 306 of IPC, madam. There are 3 accused persons. मतलब the deceased is आर्य प्रताप सिंह. इनकी जो accused है, इनकी wife है डॉक्टर सुमन, इनकी mother-in-law है डॉक्टर मिसेस कमलेश, and the present applicant ये है brother-in-law साड़ू भाई. He lives in Sikar, Rajasthan. This incident has happened at Bhopal. ये भोपाल के रहने वाले हैं. Now, as per the allegation, मानो ये 19th of October को इन्होंने suicide किया by way of hanging. After 2 months, there is no suicide note in this case, मानो. Now, after 2 months, on 28th of December, मानो, this offence of 306 has been registered on the basis of statement of mother of the deceased and few family members. उन्होंने ये अनर्गल आरोप ये लगा दिए कि ये इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे. So far as position of other accused persons are concerned, my lord, one co-accused person, Mrs. Kamlesh, वो mother-in-law थी, distant related थी, तो उनकी 439 application allow हुई है. Wife की application अभी dismiss हुई है as withdrawn. This person is साड़ू भाई. अब इनके ऊपर without any evidence ये allegation लगा दिया गया कि this person visited सीक, जो मृतक था ये सीकर गया है. ये सिर्फ एलिगेशन है. इनके पास एक पर्ची है सीकर जाने की, उनके होटल में रुकने की पर्ची है, लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि ये एप्लीकेंट हेमंत सिंह से मिला. और ये एलिगेशन आ गया कि इन्होंने मारपीट की और मारपीट की वजह से उसने आके सुसाइड कर ली. दिस इज एब्सोल्युटली बोगस एलिगेशन. फर्स्ट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सीन फॉर अ व्हाइल. देयर इज ओनली वन स्क्रैच, पीठ में एक स्क्रैच है विच कैनॉट बी सेड टू बी एट एनी कॉज दैट इट इज एन इंजरी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुलिस के जो विरोध पत्र है उसमें भी आया है कि एक छोटा सा स्क्रैच पाया गया है. और जो एलिगेशंस लगाए गए कि 2-3 लोगों ने बुरी तरीके से मारपीट की, इनके मिर्ची गलत जगह पे मिर्ची लगाई, और ये दीज आर दी एलिगेशंस. एब्सोल्युटली ओरल एलिगेशन माय लॉर्ड विदाउट एनी एविडेंस. नाउ एक्चुअल इंसिडेंट माय लॉर्ड, ये इनकी शादी हुई है 2021 में. दिस गर्ल शी इज एन एमबीबीएस डॉक्टर जो अक्यूज है, जो अभी जेल में है. इनको बिल्कुल नहीं पता था कि ये कोई कमाई नहीं करते हैं. अब जब बाद में ये इनसे शराब पी के इनसे दबाव बना के पैसे मांगने लगे, तो इसको लेकर इनकी वाइफ ने कंप्लेंट की 17 अक्टूबर 2022 को. तो ये कंप्लेंट इन्होंने की है गौरवी केंद्र जो होता है वहां पे, उसमें की है. 19 अक्टूबर को इनका मीडिएशन होना था और 19 अक्टूबर को इसने सुसाइड कर लिया. अब एलिगेशन ये आया सून बिफोर दैट 18 अक्टूबर को इसके जो कॉल डिटेल्स देखे गए हैं मृतक के, उसने अपनी सास कमलेश और वाइफ से बात की है. दिस पर्सन इज नोवेयर इन पिक्चर. ये जो साड़ू भाई है, इनके ऊपर केवल ओरल एलिगेशंस आ गए कि इन्होंने 2-3 लोगों के साथ मिलकर मारपीट की. मारपीट के कोई एविडेंस बॉडी में नहीं है. देयर इज नथिंग इन द पोस्टमार्टम रिपोर्ट डिस्पाइट अ स्क्रैच. मारपीट कब की? मारपीट के लिए कोई डेट ही नहीं है सर. मैं ये पढ़ देता हूँ, इनका जो विरोध पत्र आया है, कोई भी डेट नहीं. और अगर इन्होंने कोई पर्ची जब्त की है जांच के दौरान कि ये सीकर गया था, लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि ये सीकर में जाके हमसे मिला. आई एम ए बिजनेसमैन, आई हैव नो क्रिमिनल रिकॉर्ड. ये हस्बैंड वाइफ का झगड़ा था. आई एम ए डिस्टेंट रिलेटिव, मैं साड़ू भाई हूँ. मैंने अपनी साली के लिए थोड़ा कभी पक्ष रख लिया हो तो ये कारण हो सकता है हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने का. और ये जो ये इन्होंने मैं ये पढ़ देता हूँ सर. ये जो रिजेक्शन ऑर्डर है, इन्होंने जो इनकी मदर इन लॉ ने इसमें आपत्ति भी लगाई है. इनकी आपत्ति से ही देख के समझ में आ जाएगा सर कि मानसिक रूप से प्रताड़ित ये सब एलिगेशन लगाए. ये हमारा नेशनल खिलाड़ी था, ये नौकरी नहीं करता था इसलिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. वो खुद अपने संतान के लिए बोल रही है कि नौकरी नहीं करता था इसलिए प्रताड़ित किया जाता. अब आप शराब पी के अपनी वाइफ से पैसे मांगे, ये माय लॉर्ड, ये जो के फादर का स्टेटमेंट है कि शादी के बाद मेरी बहू सुमन ने मेरे बेटा हंटी को शराब पीना सिखा दिया था. मेरा बेटा हंटी भी मेरी बहू के साथ शराब पीता था. बहू भी पीती थी माय लॉर्ड. मेरी बहू और बेटा गोवा घूमने गए थे. मेरी बहू ने शराब पिलाना मेरे बेटे को सिखाया था. 2 सितंबर 2022 को मेरे बेटे हंटी की तबीयत भी खराब हुई थी, तो स्मार्ट सिटी अस्पताल में उसे भर्ती भी कराया गया था. उसको देखने के लिए हम कमरे में गए थे. डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारे लीवर में इन्फेक्शन होगा, शराब नहीं पीना. तो मेरे बेटे ने बेड के पीछे से शराब की बोतल निकाल कर मुझे दे दी और शराब नहीं पीऊंगा मुझसे बोला. पापा जी मुझे पता नहीं थी यहाँ शराब की बोतल, ये बहू ने कहा है कि शराब की बोतल रखी है. जबकि मेरे बेटे हंटी ने मुझे बताया कि हम दोनों घर में ही शराब पीते थे. दिनांक 13-14-10-2022 को
घर में सो रहा था। रात्रि करीबन 13:25 मुझे मेरी पत्नी शशि ने बताया कि हंटी और सुमन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। घर में प्रथम तल पर आया तो देखा मेरी बहू सुमन मेरे बेटे हंटी को हाथों से मार रही थी। मेरी पत्नी शशि बीच बचाव कर रही थी। मेरा बेटा बहू मोटरसाइकिल से बाहर खाना खाने गए थे। लौटते समय मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया था। इस कारण मेरी बहू ने मेरे बेटे के साथ मारपीट की। 14/10/2022 को सुबह 12 बजे करीब मेरा बेटा मुझसे मिलने के लिए नीचे आया और खाना खाकर गया। पत्नी व बेटी के साथ मेरे दूसरे घर में रहने के लिए मैं चला गया। 15/10/22 के 10:19 बजे हंटी ने मेरी पत्नी शशि को फोन लगाया और बोला, सुमन माँ घर आ गई है, आप घर पर आ जाओ। तो मेरी पत्नी ने, मतलब पहले लोगों ने फोन पे ही बात किया है, कहा कि सुमन की माँ को वहीं पर रहने दो, तुम मुझसे मिलने मेरे लिए आ जाओ। किंतु हंटी मुझसे व मेरी पत्नी से मिलने नहीं आए, फादर ने कहा। फिर 16/10/22 को रात्रि हंटी के साड़ू हेमंत, शेखावत और हेमू सीकर राजस्थान का मेरे पास फोन आया। मैं मोबाइल नंबर दिया गया है। मेरे मोबाइल नंबर पर 2 मिस कॉल थे। मेरे द्वारा रात्रि 9:19 बजे मेरे फोन लगाया तो हंटी का ने मुझसे बात करी और बोल रहा था कि हंटी के साड़ू ने मुझसे बात कर ली और बोल रहा था कि मैंने तो कन्यादान किया है। फिर हंटी से मेरी बात कराई तो हंटी ने मुझसे बोला कि पापा मैं सुबह बात करूंगी। 17/10 को मेरी पत्नी शशि के मोबाइल पर मेरे बेटे का फोन शाम 6:16 पर आया, जिसमें मेरे बेटे हंटी ने मेरी पत्नी से बात कराया। मेरे साथ हेमंत शेखावत, हेमू निवासी सीकर राजस्थान और अन्य तीनों लोगों ने यही बताया कि मुझे मारा। सुमन ने मुझे कसम देकर सीकर भेजा। मैंने साड़ू को मेरी एक चैन व एक कंगन सोने का बेचकर 90,000 रुपए उधार दिए थे। साड़ू ने लिया था, जो हेमंत ने। तो उसी को लेने के लिए मेरी पत्नी और सास ने मुझ पर दबाव बनाया और तब मैं सीकर गया उनसे पैसे वापस ले। तो उन्होंने मिलके मुझे मारा, सो एंड सो पार्ट पर मिर्ची का कर दिया। भोपाल जाओ, फिर मैंने कहा कि तुम तुरंत भोपाल आ जाओ। फिर दिनांक 18/10/22 को हंटी भोपाल आ गया। भोपाल आकर हंटी पत्नी सुमन व सास कमलेश के पास MP नगर भोपाल गया। 18/10/22 के शाम 6:30 बजे के करीब हंटी भदभदा पुल के पास डी के साड़ू व अन्य 3 व्यक्तियों ने उसे पे बहुत मारा। फिर पत्नी तथा दिनेश श्रीवास्तव, फिर उसे वहां से मिस्टर श्रीवास्तव हैं, दिनेश श्रीवास्तव और बिहारी शुक्ला, हंटी ने उन तीनों लोगों के सामने शरीर की चोटें बताई। हंटी की पीठ पर चोट के निशान थे। हम लोगों को बताया साड़ू, हेमू व अन्य तीनों व्यक्तियों ने मुझे शराब पिलाकर कमरे में बंद करके बहुत मारा है और मुझे जान से मारना चाहते थे। सुमन की मां कमलेश और सुमन के द्वारा योजना बनाकर मुझे वहां रुपए लेने के लिए भिजवाया और मेरी पिटाई की गई। हंटी ने सुमन को फोन लगाया और स्पीकर खुला करके बात करी कि तुम घर आने को बोल रही थी लेकिन तुम नहीं आई। तो सुमन ने बोला कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। फिर हंटी ने मिलने को बोला तो सुमन ने हंटी को MP नगर बुलाया। हंटी सुमन से मिलने घर MP नगर गया। रात्रि में हंटी कब घर आया ये मुझे मालूम नहीं है। 19/10/22 को मेरी पत्नी ने बताया कि हंटी का दरवाजा खटखटाया तो हंटी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर खिड़की से झांका तो फांसी का फंदा दुपट्टे का बनाकर पंखे से झूल रहा। तो उसको कॉल किया गया है, कॉल पे बात किया गया, फोन पर, मोबाइल नंबर पे। सर अब इसमें एलिगेशन 16 तारीख के ये लगा रहे हैं कि फोन पे बात होती है और 18 को वो भोपाल में आने का बोल रहे हैं, जबकि पुलिस का केस ये है कि पर्ची हमको मिली है, ये सीकर गया है मृतक। जी फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेम्ड FIR है। ये इनके साड़ू भाई हैं डिसीज्ड के। ये भी अपने उधार के दिए पैसे वापस लेने सीकर जाता है। उसके साथ ये 3 अन्य व्यक्तियों का नाम भी है FIR में है कि हेमू शेखावत और 3 अन्य व्यक्तियों का भी नाम है। उनके साथ मिलके के साथ दुर्व्यवहार किए, प्रताड़ना किए, इसकी मेंटली टॉर्चर किए। उसके बाद आके वो सुसाइड करता था। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन है मैटर केस कस्टोडियल इंटरोगेशन से ये पता चल सकेगा कि 3 अन्य लोग कौन थे जो कि इसके साथ शामिल थे हेमू के साथ।